बचपन में जब नींद आती थी ना तो हम भी इसी तरह से सो जाते थे। तो यहाँ पे मेरा जो मझला वाला भाई है ना, उसका बेटा छोटा वाला बिल्कुल मोबाइल कॉपी सब ले करके पढ़ते पढ़ते सो गया है। वैसे इतना भी पढ़ता नहीं है, बट हाँ ये है कि अपने बड़े भाई को देख करके वो भी लेके बैठा था और सो गया था। तो वही हम लोग देख रहे थे कि मतलब सच में बचपन कितना मासूम होता है ना, कहीं भी सो जाते हैं सभी। और मैंने आप लोग से पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि अपने भाई से मिलने जाऊंगी क्योंकि उसको चोट आ गई थी। तो बस उससे मिल के और रात के हम लोग, पता नहीं टाइम मुझे ठीक से याद नहीं है, 8 या 8:30 हो गए थे और हम लोग उतरे और उसके बाद फटाफट से स्टेशन से घर की ओर भागे क्योंकि घर पे गणेश जी रखे हुए थे और सुबह की पूजा करके गए थे हम लोग और हमने सोचा था कि शाम की भी पूजा कर लेंगे। तो साबूदाना भिगो के गई थी मैं और आज मेरा ऋषि पंचमी का फास्ट है। तो मैं तो ये नहीं खा पाऊँगी क्योंकि ऋषि पंचमी में दूध, गाय का दूध नहीं खाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे साबूदाना का अपने लिए पोहा बना लूँगी और ये भगवान जी के लिए साबूदाने का खीर बना दे रही हूँ। आई हूँ, फटाफट से नहाई हूँ, उसके बाद मैं इधर भोग बना रही थी और बच्चों को बोला पूजा की तैयारी कर लो। तो साथ के साथ हो गया और सबसे अच्छी बात थी कि हम लोग भाई से मिल भी लिए, थोड़ा समय उसके पास रह भी लिए और वापस से भगवान जी की सेवा करने भी आ गई थी। तो ठीक है, परेशानियाँ आती हैं लाइफ में, लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। फ़िलहाल यहाँ पे बेटे को कुछ कुछ समझा भी रही थी और क्योंकि सेकेंड डे है, फर्स्ट डे तो हम लोग कर लिए थे खुद ही से, तो उतना इसको मतलब बताना नहीं पड़ रहा था। और आज सेकेंड डे है तो आज इसको भी थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, मम्मी कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो फिर मैं आई उधर से जब साबूदाना बना करके, तो उसके बाद फिर उसको बताते गई और उसके बाद पूजा आरती किए, 5 भजन किए और उसके बाद हम लोग फिर खा पी के सो गए थे। कुछ भी ब्लॉग फिर नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं भी, क्योंकि 4 बजे भोर से उठी थी। और जो एक दिन के लिए बाहर जाओ ना तो उसका जो पनिशमेंट है वो अभी आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा। मतलब बस पूजा किए थे हम लोग और निकल गए थे बच्चों के लिए खाना वाना बना के। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे जो कपड़े थे उनको धुलने के लिए डाल दी थी मशीन में और साथ के साथ बर्तन झाड़ू पोछा सारा कुछ कर रही थी। और सब कुछ काम करने के बाद फिर मैं आज पूजा करूँगी क्योंकि ऐसा था ना कि काम पूरा इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था और घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब दिख रही थी मुझे, तो पूजा में मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो पहले तो फ्रूट्स वगैरह कट करके रख दी और उससे पहले मैं उठ करके 5:30 बजे के लगभग में उठी थी मैं, क्योंकि रात में भी बहुत लेट हो गया था सोते हुए। तो उठ करके बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना के लंच बॉक्स पैक करके दे दी। उसके बाद मैं अपने काम पे लगी थी। तो यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे थे, साथ के साथ बर्तन की धुलाई हो रही थी और घर की भी साफ़ सफाई चल रही थी। और ये सब कुछ करते हुए ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि सारा काम करके जब आप पूजा करते हैं ना तो आराम से 1 बज गए थे मुझे। और कुछ कुछ काम जो थे ना, जैसे आप पूजा रूम में अगर बच्चों को मैं डालती हूँ ना तो वो लोग ना सामान को एक जगह नहीं रहने देते हैं, बिखेर देते हैं इधर से उधर। खैर ठीक है, पूजा कर देते हैं, मेरे लिए यही बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं सारा बर्तन वगैरह धोई। मतलब ना कहीं बाहर आप चले जाओ ना तो उसके बाद बहुत सारा काम हो जाता है। ऐसा लगता है कि अरे इससे अच्छा तो घर ही पे रहते, लेकिन चलो ठीक है। मतलब हर चीज़ उतना ही ज़रूरी है, मतलब भाई से मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि ये घर के सारे काम। तो इसलिए अच्छी बात ये थी कि पास में है, तो बस हम लोग सुबह गए और शाम तक लौट के आ गए। और चोट तो उसको वाकई में बहुत ज़्यादा लगी है, खैर ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं फिर बर्तन धोने के बाद लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। तो किचन का कारपेट मुझे लगता है 2 दिन हो गए थे मुझे बिछाया। मैंने फर्स्ट डे से जब बिछाई थी ना गणेश पूजा के, तो कल फिर मैं उठा नहीं पाई थी, फिर अब आज आई हूँ। तो मतलब झाड़ू पोछा तो मैं करके गई थी, लेकिन इस तरह से पूरा डीप क्लीनिंग कहना चाहिए नहीं करी थी। तो आज उठा करके मैं और फिर उसके बाद सब झाड़ वाड़ के झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाई। और कपड़े मेरे धुल गए थे तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ कपड़े भी सूखने के लिए डाल दूं, क्योंकि आज ना धूप भी निकला हुआ था बढ़िया। उसके बाद सारा काम करके पूजा वूजा करके फिर शाम में आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ। और शाम के वक्त आज मम्मी भजन गाने वाली थी बहुत ही अच्छे, और अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी को वैसे हम लोग एक दिन पहले ले आए थे, फिर मैं एक दिन के लिए बाहर गई थी ना तो मम्मी को पुराने घर छोड़ आए थे और फिर आज लेके आ गए थे। तो बस बढ़िया, आज भजन आप लोगों को भी चलिए सुनाती हूँ मम्मी का।
मतलब क्या है, शुरू से गाइए, शुरू से। तो मम्मी देवी जी का गाना गा रही थी। बहुत ही फेमस गाना है ये, यूपी बिहार वाले ज़रूर समझ जाएंगे इस गाने को। और यहाँ पे फिर आप लोग से मिल रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग को भी नहीं मिली मैं, सीधे इवनिंग में मिल रही हूँ। और मॉर्निंग में मैंने सारा पूजा वूजा किया था और इवनिंग में फिर बेटे को अब पूजा करना था। भगवान की पूजा सेवा मेरे हिस्से में सिर्फ 3 दिन ही आई थी। और उसके बाद फिर बेटे से यहाँ पे मैंने कहा भोग बना लो। और आज ना मंगलवार था या शनिवार था, तो बेटे को मैंने कहा कि, मैंने नहीं कहा, उसने खुद ही कहा मम्मी आज सुंदरकांड कर लेते, क्योंकि गणेश जी जब बैठते हैं मेरे घर में ना, या नवरात्रि होता है, तो मंगलवार पड़े या शनिवार पड़े तो उस दिन सुंदरकांड का पाठ हम लोग कर लेते थे। तो इस बार सबको तो समय नहीं था, पर बेटा बोला मम्मी मैं कर देता हूँ। तो वो भोग में हलवा बनाया था, मतलब पहले दिन पुआ बना था, दूसरे दिन साबूदाना, और आज तीसरे दिन हलवे का भोग चढ़ रहा था। तो मैं बताते गई थी और वो बना लिया था। उसके बाद मैं आप लोग से सीधे मिल रही हूँ अगले इवनिंग पे, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड जी पूजा करके चले गए थे। और ये है मेडल जो कि मेरे छोटे बेटे को मिला है फर्स्ट आने पे। उसका ना थांगता का जो प्रैक्टिस करता है, उसकी आज फाइट थी वो लोग की, तो उसमें उसका जो रैंक है वो फर्स्ट आया था। तो सबको स्टेज पे मतलब अपने अपने मम्मी पापा से पहन रहे थे, पर हम लोग थोड़ा बिजी थे तो जा नहीं पाए थे। तो वो घर पे आके बोला पापा मुझे मेडल पहनाओ और मेरा वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे जेठ के बेटे का बर्थडे। हाँ जी, 31 अगस्त को इसका रहता है बर्थडे। और गणेश उत्सव में अक्सर फंस जाता है इसका क्या बोलते हैं बर्थडे। तो बढ़िया गणेश जी के ही पास में इसका कई बार, मतलब ये मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड बार इसका बर्थडे हम लोग मना रहे हैं गणेश उत्सव में। सेकेंड बार ही है मेरे ख्याल से, हाँ, क्योंकि एक बार मेरी जेठानी का बर्थडे पड़ा था और एक बार 2 बार, ये दूसरी बार इसका बर्थडे पड़ा है। अच्छा, हाथ धुला है लगा। हाँ, हाथ धुला के हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार ले जाए, तुम
तो आज का जो गणेश उत्सव था ना बहुत ही अच्छा सा हुआ और बर्थडे भी मन गया बेटे का, और साथ में फैमिली पिक्चर भी क्लिक करेंगे। अभी आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आवाज तो ऐसे ही नहीं जाएगा बर्थडे मेरा, ऐसी कुछ बोलो, वीडियो बन रहा है, बोलो मत खड़े हो। क्या बोले? वीडियो बन रहा है। जल्दी से आ जाए, हम लोग केक काटे दोनों का एक साथ। गणपति बप्पा मोरया। उसका परवरी में अब फोटो कैसे मोरया ना बोल देना।